प्रिय आत्मा, आज का संदेश विशेष रूप से आपके लिए है। प्यार से तैयार किया गया, आपके दिल के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचने के लिए। मैं जानता हूं कि अब भी तुम्हारा मन चिंताओं से भारी है। आपने बहुत दर्द सहा है, अनगिनत बलिदान दिए हैं और खुद से पहले दूसरों को रखकर जीवन जिया है। अपने परिवार और दोस्तों की खातिर आप अपनी जरूरतों को भूल गए हैं। हर पल उनका बोझ ढोते हुए जी रहे हैं, जैसे कि वे आपके अपने हों। लेकिन अब अल्लाह की रहमत करीब आ रही है आपके धैर्य का। Paraphrase the following content into Korean. Create more, add information if necessary, persuade, complete the content, do not reinterpret, do not add or remove content, interpret in the most grammatically correct and natural way, write more than the original. Do not add any comments or extraneous information. I will start by reading through the original to understand the main points. The main idea is to truly pursue yourself regardless of other people's expectations. The importance of mindset, acting now to shape the future, and overcoming the fear of failure. First, I should identify the areas where I can add information without deviating from the original message. Of course, below is a natural Korean translation of the English text you requested. While maintaining the original content, I have enriched the sentence structure and refined the expressions to make them smooth and moving. रहा है, आपके प्रयास, आपके आंसू, आपकी मौन प्रार्थनाएं, वे सभी उस तक पहुंचते हैं। एक समय आ रहा है जब आपकी हर सच्ची दुआ का जवाब दिया जाएगा। आप अपने परीक्षण के अंतिम चरण के करीब हैं। बस थोड़ा सा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास, और इसे कसकर पकड़े। आपका चरित्र शुद्ध है, यहां तक कि जो तुम्हें ठेस पहुंचाते हैं उन्हें भी तुम माफ कर देते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। लेकिन याद रखो, अल्लाह हर चीज का हिसाब लेता है। जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, उन्हें अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपके जैसा दयालु और क्षमाशील हृदय दुर्लभ है, और आपकी चुप्पी भी पूजा का भार रखती है। जान लो कि अल्लाह तुम्हारी अनकही बातें भी सुनता है। अब वह समय है जब हर घाव भर जाएगा। आपकी परेशानियां एक एक करके दूर होती जाएंगी। आपका भाग्य प्रकाश की ओर मुड़ने लगा है। आशीर्वाद, दया और सफलता आपके नक्शे कदम पर चलने लगेगी। जब अल्लाह की रहमत उतरती है तो वह सिर्फ एक दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि आपके लिए हजारों रास्ते साफ कर देती है। जिनके लिए आप रात भर जागते रहे, जिनके लिए आपने ईमानदारी से प्रार्थना की, वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने क्या किया है। लेकिन अल्लाह सब कुछ देखता है। वह जानता है कि आपका हृदय कितना कोमल है, आपके इरादे कितने शुद्ध हैं। तो अब उसके करीब आओ। उन लोगों को पीछे छोड़ दे जो बार बार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। अपनी आत्मा को अल्लाह से जोड़ो, अपनी यात्रा उसके हाथों में सौंप दो। आपका भाग्य अब नई दिशा ले रहा है। लंबे समय से रुके हुए मामले आखिरकार आगे बढ़ने लगे हैं। हर कदम पर अल्लाह का सहारा आपके साथ है। लोग पूछ सकते हैं ये सब कैसे हुआ, लेकिन वे यह नहीं समझेंगे कि जब कोई ईमानदारी से अल्लाह की ओर मुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में हो जाता है। आपके आंसू मोतियों में बदलने वाले हैं। वही चीजें जो एक बार आपको तोड़ देंगी, वही आपकी ताकत बन जाएंगी। और हाँ, जिन्होंने बार बार आपकी परीक्षा ली, वे आप उदाहरण से सीखेंगे, क्योंकि जब अल्लाह किसी का सम्मान करता है तो पूरी दुनिया को झुकना पड़ता है। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक साष्टांग आपकी भक्ति, आपकी आशा, आपके अटूट विश्वास का प्रमाण है। और अब पूजा के ये कार्य फल देने वाले हैं। अल्लाह कहता है, एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ। और 거지였습니다. 의사로서 저는 이런 사례를 너무나 많이 보았습니다. 그저 익숙한 습관이었습니다. 뿐인데 노년에 접어들면서 갑자기 위험해지는 경우가 많습니다. 특히 65세 이상 노인은 알코올 대사 능력이 젊은 사람보다 떨어집니다. 같은 양의 술을 마셔도 혈중 알코올 농도가 더 높아지고 그 영향도 더 오래 여기에 고혈압, 당뇨, 심장질환 등의 기저질환이 있다면 위험은 더욱 커집니다. 의사로서 제가 강조하고 싶은 것은 노년기에는 술, 마신 후 목욕하는 습관을 반드시 멈춰야 한다는 점입니다. 이것은 선택의 문제가 아니라 생명과 직결된 문제입니다.
술 마신 후 안전한 목욕을 위해 다음과 같이 권장합니다. 술을 마신 날에는 목욕을 피하세요. 꼭 한다면 술을 마신 후 최소 3-4시간 기다린 후에 하세요. 술을 마신 후 목욕할 때는 미지근한 물을 사용하고 5분 이내로 짧게 하세요. 혼자 목욕하지 말고 가족이나 간병인이 근처에 있도록 하세요. 고혈압, 당뇨, 심장질환 등의 기저 질환이 있다면 더욱 주의하세요. 이 작은 습관 변화가 여러분의 생명을 구할 수 있습니다. 40년 의사생활에서 너무나 많은 환자들이 잘못된 습관으로 인해 돌이킬 수 없는 결과를 맞이하는 모습을 보았습니다. 그리고 그때마다 이 사고는 예방할 수 있었을 텐데라는 안타까운 마음이 들었습니다. 여러분은 그런 통계의 일부가 되지 마세요. 오늘부터 변화를 시작하세요. 지금까지 के रूप में प्राप्त करें और आपको याद करने के लिए अल्लाह का आभार व्यक्त करें, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चाहता है तो वह उनके दिलों में हलचल मचाने लगता है, और आज वो बेचैन दिल तुम्हारा है। यह बेचैनी, यह लालसा, ये संकेत है कि आपको उसके पास लौटने के लिए बुलाया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति दुनिया से पराजित महसूस करता है तब वह अल्लाह की ओर लौटता है, और वह हार वास्तव में सबसे बड़ी जीत है। इस दुनिया में हर दरवाजा बंद हो सकता है, लेकिन अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। आप जो उत्तर खोज रहे हैं वे आपके हृदय में ही छिपे हैं। बस शोर को शांत करें, लोगों की आवाजों को, इस जीवन की चिंताओं को और अपने अतीत की गूंज को शांत करें, ताकि आप उसकी आवाज को आपको बुलाते हुए सुन सके। हे मेरे सेवक, क्या तुम थक गए हो? वापस आ जाओ, मैं यहां हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपके भीतर की टूटन ही वह पुल बन जाती है जो आपको आपके प्रभु से जोड़ती है। वह दर्द, वह खालीपन आपको साष्टांग प्रणाम की ओर ले जाता है। सुजूद में शरीर पृथ्वी पर रहता है। 사랑하는 사람과의 관계 속에서 통제라는 개념은 복잡하고 섬세한 문제입니다. 단순히 좋다 혹은 나쁘다로 판단할 수 없으며 그 이면에는 인간 본능과 진화적 배경, 그리고 현대사회의 가치관 변화가 얽혀 있습니다. 과거에는 배우자를 향한 통제가 오히려 안정된 가정을 지키는 방법이자 생존 전략이었습니다. 남성 입장에서는 자신의 유전자가 온전히 다음 세대로 전달될 수 있도록 하기 위해, 여성 입장에서는 자원과 보호를 받기 위해 상대방의 행동에 대한 관심과 통제가 필수적이었죠. 따라서 진화 심리학적으로 보면 통제는 결코 이상한 감정이나 행동이 아니며 사랑의 표현 방식 중 하나로도 이해될 수 있습니다. 하지만 시대가 변하면서 인간 사회는 점점 개인의 자유와 존엄성을 중시하게 되었고, 연애 역시 예외가 아닙니다. 현대인들은 서로를 신뢰하고 존중하는 관계를 더 건강하고 바람직한 형태로 인식합니다. 그래서 요즘에는 상대방을 통제하려는 태도를 지나친 간섭 또는 불신의 표현으로 받아들이는 경우가 많습니다. 특히 SNS과 실시간 소통이 일상화되면서 과도한 메시지 확인이나 위치 जब आप उसके द्वारा समझ लिए जाते हैं तो आपको किसी और से मान्यता की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जिन लोगों से आपने उम्मीदें लगाई थी उन्होंने आपको निराश किया होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी उम्मीदें केवल उसी पर रखें जिसने आपको बनाया है, जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो आपकी हर सांस को जानता है। अल्लाह तुम्हें उस रास्ते की ओर ले जा रहा है जहां केवल प्रकाश है। कोई निराशा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई हार नहीं, केवल शांति, केवल आराम। यह शांति और आराम धन से नहीं खरीदा जा सकता है, यह केवल आपके प्रभु की निकटता से आता है। जिस तरह रात के सबसे अंधेरे हिस्से के बाद सुबह होती है, उसी तरह आपकी सुबह भी करीब है। एक समय आ रहा है जब सब्र का सूरज उगेगा, जब तुम्हारे आंसू मोती बनकर तुम्हारे पास लौटेंगे। लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं, वे पूरी तरह से कैसे ठीक हो गए, परंतु तुम्हें पता चल जाएगा यह सब तुम्हारे प्रभु की कृपा से था। आपका हृदय जिस दया की कामना करता है वह आपकी टूटी हुई स्थिति को अविश्वास से नहीं देखती है, यह उसी टूटन को एक उपहार में बदल देती है। यह आपकी मजबूरी को कमजोरी के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे ताकत में बदल देता है। आप बिखरा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि आप इकट्ठे हो रहे हैं, और जल्द ही वह क्षण आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हे मेरे प्रभु, तूने मुझसे जो लिया
वह मेरी भलाई के लिए था, और जो तूने मुझे दिया वह मेरी कल्पना से भी बढ़कर है। फिर एक समय आता है जब अल्लाह आपके दिल में वह सच्चाई रख देता है जो कोई भी सांसारिक ज्ञान नहीं सिखा सकता। ये ऐसे संदेश हैं जो आत्मा को छू जाते हैं, क्योंकि ये दिव्य मार्गदर्शन के रूप में आते हैं। जब ईश्वर का प्रकाश आत्मा पर उतरता है तो मौन में उत्तर मिलने लगते हैं, आंसुओं में सांत्वना मिलती है, और अकेलेपन में आपको प्रिय की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह तो बस शुरुआत है। जब अल्लाह किसी को चुनता है तो सबसे पहले वह उन्हें एकांत देता है ताकि वे हर चीज से अलग हो जाएं और केवल उससे जुड़ जाएं। वह एकांत शुद्धि बन जाता है, हृदय की सफाई, आत्मा का प्रशिक्षण। आपकी टूटन अल्लाह की दया का प्रवेश द्वार है। आपके हृदय की वह बेचैनी उस प्रभु का संकेत है जो आपको अपने करीब बुला रहा है, और जब बुलाता है तो मना करने का कोई कारण नहीं बचता। सब कुछ छोड़कर उसकी ओर दौड़ना केवल पूजा नहीं है, यह स्वयं प्रेम है। लोग कहते हैं धैर्य रखो, लेकिन अल्लाह कहता है मैं उन लोगों के साथ हूं जो धैर्य रखते हैं। तो सोचो, जब भगवान स्वयं आपके साथ है तो अकेलापन कहाँ है, डर कहाँ है, नुकसान कहाँ है? जिसे आपने अपनी कमजोरी समझा वह वास्तव में आपका सबक था। अल्लाह ने तुम्हें झुकाया है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। उसने तुम्हें रोने दिया, तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आंखें केवल उसकी ओर उठेंगी। उसने आपको गिरने दिया, आपको वहीं छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जब आप उठें तो उसका नाम लेते हुए उठें। तो वह पुकार धरती से आसमान तक उठती है, और भगवान जो 70 से अधिक माताओं से प्यार करते हैं चुप कैसे रह सकते हैं? वो उत्तर देता है हाँ, लेकिन अपने तरीके से, अपने समय पर। फिर भी उत्तर वह सदैव देता है। ऐसी चीजें थीं जिन्हें आपने एक बार अपने दिमाग से समझने की कोशिश की थी, फिर भी समझने में असफल रहे। अब अल्लाह तुम्हें अंदर से समझा रहा है। वह शांति जो आप बिना किसी कारण के महसूस करते हैं वह उनकी कृपा है। आपके दिल में वह अचानक आराम, वह अवर्णनीय खुशी, यही उसकी दया है। अब आपका रास्ता बदल रहा है। आपकी आंखें इस दुनिया के भ्रम से दूर हो रही हैं और वास्तविकता को देखना शुरू कर रही हैं। अब आपका दिल अल्लाह में खुशी पाने और सांसारिक विकर्षणों से छुटकारा पाने की इच्छा रखता है। यह आत्मा की सच्ची उड़ान है। जब एक सेवक अस्थाई से आगे बढ़ता है और शाश्वत तक पहुंचता है। यह जान ले, इससे पहले कि आपने उसे खोजना शुरू किया, आपका भगवान आपको पहले से ही ढूंढ रहा था। आपने यह रास्ता नहीं चुना, इसने आपको चुना है। और जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उनकी यात्रा कठिन नहीं होती, यह बिल्कुल खास है। अब जब तुम्हारी आत्मा अल्लाह की ओर बढ़ने लगी है तो हर दिन एक नया पर्दा उठता है और एक नया रहस्य उजागर होता है। जो चीज कभी बोझ लगती थी वह अब आपकी राहत बन गई है। वही चीजें जो आपको परेशान करती थी अब ईश्वरीय कृपा के संकेत दिखाती है। ये मौन जो आप अनुभव करते हैं वो आपके भीतर एक पूरी नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। अब आप केवल लोगों से नहीं बल्कि अपने प्रभु से बात करते हैं, और उनकी प्रतिक्रिया आपकी आध्यात्मिक स्थिति के माध्यम से आती है। कभी आपकी आंखों में आंसुओं के माध्यम से, कभी आपके दिल में शांति के माध्यम से, कभी रात के एकांत में उसकी निकटता की गहरी जागरूकता के माध्यम से। अब आपको प्रार्थना करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। दिल का एक साधारण सा झुकना साष्टांग प्रणाम बन जाता है। यहां तक कि एक हल्की आह भी उसकी दहलीज तक पहुंचती है जिसके सामने देवदूत श्रद्धापूर्ण मौन में खड़े होते हैं। तुम्हारी आत्मा ने इस संसार का शोर सुनना बंद कर दिया है। अब केवल एक ही आवाज है जो आप सुनते हैं, हे मेरे सेवक, मेरी ओर लौटा। और आप वापस आ गए हैं उस स्वामी के पास जिसने 도스토예프스키의 부인이었던 안나가 쓴 회고록을 보면 처음에는 일로 만났다고 합니다. 도스토예프스키 작품을 소개해주는 속기사 역할을 했는데요. 안나가 남긴 그 기록을 보면 남편의 눈빛깔은 어떻고 눈 크기가 어떻고 머리 색깔은 이렇고 이 사람이 어떤 걸 좋아하고 싫어하고 하는 것이 소상히 표현되어 있었다고 합니다.
이런 것을 같으면 박사는 사랑의 지도라고 표현했습니다. 그러니까 우리 마음속에도 뭘 좋아하고 뭘 싫어하고 어떤 것에 대한 꿈이 있고 어떤 걸 두려워하는지 그런 마음의 지도가 있는데 행복한 부부들은 그런 걸 잘 알더라는 것입니다. 그런데 불행한 부부들, 결국은 파국이나 이혼으로 끝나는 부부들을 보면 서로에 대해서 별 관심도 없고 또 안다고 하더라도 아주 잘못 알거나 엉뚱하게 오해를 하는 경우가 많다고 합니다. 그래서 우호감은 관계에 있어 굉장히 중요한 요소라는 것입니다. 우호감을 형성하는데 필수적인 요소가 대화 방식인데요. 행복한 부부들은 서로 다가가는 대화를 한다고 합니다. 조율이 잘 되는 그런 대화를 합니다. 그런데 불행한 부부들은 다가가는 대화가 아니라 원수와의 대화 혹은 멀어지는 대화를 한다고 합니다. 즉 상대의 대화와는 상관없는 말을 하거나 아니면 상대의 말에 즉각 반박하고 आपकी इच्छाओं में स्वार्थ नहीं बल्कि दया है आपकी सफलता अब दुनिया की वाहवाही से नहीं बल्कि आपके प्रभु की प्रसन्नता से मापी जाती है। अब तुम्हारे हृदय को आश्चर्य नहीं होता कि लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते, क्योंकि तुम जानते हो वे उस मार्ग को नहीं देख सकते जिस पर तुम चलते हो। अब आप हर दर्द को अपने रब की ओर से एक संकेत के रूप में देखते हैं, हर बाधा को सजदा करने के निमंत्रण के रूप में, हर कठिनाई को एक संदेश के रूप में देखते हैं। अल्लाह तुम्हें अपनी याद दिला रहा है। अब आपकी आत्मा ने अल्लाह के साथ एक रिश्ता बना लिया है जहां प्रश्न कम है और कृतज्ञता प्रचुर है, जहां शिकायतें मिट जाती है और संतुष्टि बनी रहती है, जहां बेचैनी की जगह स्वीकार्यता ने ले ली है। और जब कोई सेवक ऐसे स्थान पर पहुंचता है, जब वे ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां उनकी प्रार्थनाओं की ईमानदारी और उनके धैर्य की गहराई उनकी ओर से गवाही देने लगती है, तब उनकी चुप्पी भी वजन लाती है। वे अब लोगों की प्रशंसा नहीं चाहते, न ही वे किसी की स्वीकृति या समझ की प्रतीक्षा करते हैं। उनका रिश्ता अब Thank you for contacting us. I completely understand your frustration with the cancelled flight, and I'm here to help you get rebooked quickly. I just need a few details from your original reservation, like your booking confirmation number or passenger info. Once I have those, I'll find the next available flight and make sure you reach your destination smoothly. 그런 일상적인 관계에서 시작된 인연이 결국 평생을 함께한 부부의 연으로 이어진 것이죠. 그녀가 남긴 세밀한 기록을 보면 단순한 업무적 관계를 넘어선 깊은 관심과 애정이 묻어납니다. 도스토옙스키의 눈빛은 어땠고 눈의 크기는 어떠했으며 머리카락 색깔은 어떤 시기였는지부터 시작해서 그 사람이 무엇을 좋아하고 무엇을 싫어했는지까지 거의 모든 면모가 생생하게 묘사되어 있다고 합니다. 마치 한 사람의 내면을 꿰뚫어 보듯이 말입니다. 이러한 상세한 기록을 두고 어떤 박사는 이를 사랑의 지도라고 표현하기도 했습니다. 즉, 우리 각자의 마음속에는 내가 무엇을 좋아하고 싫어하는지, 어떤 꿈을 가지고 있으며 어떤 것에 두려움을 느끼는지에 대한 감정의 지형이 존재하는데, 진정한 사랑을 나누는 부부는 서로의 이런 지도를 잘 알고 있다는 것입니다. 행복한 부부 관계를 유지하는 데 있어 가장 중요한 요소 중 하나가